श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था श्रील प्रभुपाद जी एक भक्त को संन्यास दीक्षा दिए थे, लेकिन प्रचार के दौरान वह भक्त जिनका नाम हनुमान प्रभु है वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, संन्यास आश्रम को छोड़ देते हैं। लेकिन बाद में प्रभुपाद जी से मिलने के लिए संकोच करते हैं, प्रभुपाद जी मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। काफी लंबे समय के बाद जब वह प्रभुपाद जी को मिलते हैं तो प्रभुपाद जी को वह कहते हैं, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मैंने संन्यास आश्रम छोड़कर गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया और महाप्रभु ने छोटा हरदास का परित्याग कर दिया था, इसलिए आप भी मेरा परित्याग कर देंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी जब ये सुनते हैं तो वह तुरंत कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, वो एक क्षण में इस आंदोलन का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो सहायता की आवश्यकता है। मैं तो केवल भगवान का सेवक हूं और जितने भक्त मुझे सहायता करेंगे वो भक्त मेरे लिए विशेष है, इसलिए तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मैं तुम्हें कैसे त्याग सकता हूं। तो प्रभुपाद जी की करुणा अपने शिष्यों पर कितनी थी इससे पता चलता है। एक भक्त प्रभुपाद जी को अपने पिता से मिलवाना चाहते थे। वह पिता बहुत गर्वीला था, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसको गर्व था, इसलिए वह भक्तों को तुच्छ दृष्टि से देखता था। लेकिन जैसे उसने प्रभुपाद जी को देखा, प्रभुपाद जी को झुककर उन्होंने प्रणाम किया। बाद में उनके पुत्र ने अपने पिताजी को पूछा कि आपको तो इन बातों पर कोई विश्वास नहीं, आपने प्रभुपाद जी को प्रणाम कैसे किया, दंडवत कैसे किया। तो उनके पिता ने कहा, आपके गुरु को देखकर मेरे मन में स्वयं ही श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत ही विशेष व्यक्ति है, सत्वगुण में स्थित कोई दिव्य आत्मा है। तो वह भक्त बताने लगे, ये स्वयं मेरे पिताजी के शब्द थे। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ व्यवहारिक करो। जब श्रील प्रभुपाद वृंदावन में प्रातः काल मंदिर की परिक्रमा करते, विशाल जोड़े हुए हाथ के साथ खड़े होकर भगवान के श्लोकों का पाठ करते और फिर उनका अंग्रेजी अनुवाद करते, एक विशेष दिन बारिश के कारण मंदिर की सीढ़ियों पर जल भर गया था। प्रभुपाद ने उन्हें झिड़कते हुए कहा, कुछ व्यवहारिक करो। उन्होंने आगे कहा, इसे साफ करो, हंसते हुए। इस प्रकार महिमा गान के उत्तर में उन्होंने उन्हें सेवा का आदेश दिया। तो प्रभुपाद जी हमेशा चाहते थे कि मेरे शिष्य एक जगह पे बैठकर ध्यान ना लगाएं, शरीर के द्वारा वे सेवा करें। तो बारिश के दौरान सीढ़ियों पर पानी जमा हो गया था। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोला, उस पानी को हटाओ, कुछ व्यवहारिक सेवा करो, इसे साफ करो। तो प्रभुपाद जी महिमा गान करते करते भक्तों को सेवा का आदेश भी दिया करते थे। तुम्हें सहना ही होगा। गुरु कृपा, एक भक्त ने हाल ही में संन्यास लिया था, लेकिन तभी उनकी पूर्व पत्नी वहां आ गई और वह अत्यंत व्याकुल हो उठे। वह प्रभुपाद के पास आए और बोले, श्रील प्रभुपाद, मेरी पूर्व पत्नी यहाँ आ गई है, क्या आप उसे निकाल सकते हैं? कृपया उससे कहिए कि वह चली जाए। श्रील प्रभुपाद ने शांति पूर्वक कहा, तुम इस एक स्त्री से क्यों विचलित हो रहे हो? संसार में 2 अरब स्त्रियां हैं, यह एक स्त्री तुम्हें क्यों परेशान कर रही है? फिर उन्होंने कहा, कारण यह है कि तुमने उसके साथ भोग किया, इसलिए वह तुम्हें खलती है, अन्यथा वह तुम्हें परेशान ना करती। फिर श्रील प्रभुपाद ने विनम्रता से कहा, मैं क्या कर सकता हूं, वह भी मेरी शिष्या है, यदि मैं उससे कह दूं कि वह चली जाए तो वह हतोत्साहित हो जाएगी। अंत में उन्होंने कहा, तुम्हें बस इसे सहना होगा। श्रील प्रभुपाद सभी को समान दृष्टि से देखते थे और सबके लिए उचित समायोजन करते थे, वे किसी में भी भेद नहीं करते थे। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है, किसी भी परिस्थिति में किसी वस्तु या व्यक्ति में भेदभाव नहीं करना। एक भक्त जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया था, उनकी पत्नी वहां पर आई जहां पे वे रह रहे थे। अपनी पत्नी को देखकर वह सन्यासी व्याकुल हो गया। प्रभुपाद जी के पास जाकर कहने लगा, प्रभुपाद, मेरी पत्नी यहाँ पे आई है, आप उसे यहाँ से निकाल दीजिए, उसको कहिए कि यहाँ से चली जाए। प्रभुपाद ने शांति पूर्वक कहा, तुम एक स्त्री से विचलित हो रहे हो, संसार में 2 अरब स्त्रियां हैं, एक स्त्री तुम्हें इतना परेशान कर रही है। प्रभुपाद जी कारण बताते, ये स्त्री तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रही है? क्योंकि उस स्त्री के साथ तुमने भोग किया है।
इसलिए वह तुम्हें खलती है। अगर तुम उसके साथ भोग ना करते तो वह तुम्हें परेशान ना करती। प्रभुपाद ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, वो भी मेरी शिष्य है, उसको मैं जाने के लिए कहूंगा तो वो भी हतोत्साहित हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। तो मैं उसको जाने के लिए नहीं कह सकता, तुम्हें सहन करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी की दृष्टि स्त्री या पुरुष हो उसमें कोई भेद नहीं देखती थी। प्रभुपाद जी केवल आत्मा को देखते थे। कृपया छोड़कर मत जाइए, गुरु कृपा। श्रील प्रभुपाद ने एक बार अत्यंत विनम्रता के साथ भक्तों के समक्ष रोते हुए कहा, कृपया छोड़कर मत जाइए। हम में से कई उन्हें छोड़ चुके थे और यह उन्हें बहुत पीड़ा देता था। वे चाहते थे कि उनके शिष्य मिलकर कार्य करें और अपनी स्वार्थपरता का त्याग करें। हमारे पास इन शरीरों में अब कुछ ही वर्ष शेष है। हम में से अधिकांश 50 वर्ष से ऊपर हैं। हम में से अधिकांश 10-15 वर्षों में इस शरीर को त्याग देंगे। तो क्यों ना एक बार फिर प्रयास करें, यही उन्हें प्रसन्न करेगा। हम यहाँ केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए हैं। तो मैंने भी सुना है, प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर टेप है, उसमें प्रभुपाद जी रोकर हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं सब भक्तों से, अपने शिष्यों से, कि संस्था को छोड़ के मत जाओ। क्योंकि बहुत सारे शिष्य संस्था को छोड़ के जा चुके थे। एक भक्त भी अगर भगवान की भक्ति छोड़ के जाता था तो प्रभुपाद जी को बहुत पीड़ा होती थी, कष्ट होता था। प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनके शिष्य मिलकर कार्य करें, अपने स्वार्थ को त्याग दें। और उनके शिष्य समझने लगे थे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इस शरीर में अब हम 50 वर्ष से ऊपर आयु में जा चुके हैं। हमारे पास कम से कम 10 से 15 साल हैं और उसके पश्चात हम इस शरीर को त्याग देंगे। इसलिए उतने वर्षों में हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का प्रयास क्यों ना करें। और अगर हम प्रसन्न कर लेंगे प्रभुपाद जी को तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए हमें अपना स्वार्थ त्याग कर एक साथ मिलकर एक दूसरे को सहयोग कर कर इस संस्था को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रभुपाद जी की यही इच्छा है और यही बात प्रभुपाद जी को प्रसन्नता प्रदान करती है। हमें क्या सुरक्षित रखेगा। मैंने एक बार पत्र में प्रभुपाद से पूछा, क्या हम अधिक मात्रा में अभक्तों के संपर्क में आने से अशुद्ध हो जाएंगे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, यदि तुम आत्मिक रूप से शुद्ध हो, यदि तुम नियमित नियमों का पालन कर रहे हो, अपने जप के चक्कर पूरे कर रहे हो, भक्तों की संगति में रह रहे हो, कक्षाओं और मंगल आरती में भाग ले रहे हो, यदि तुम ये सब कर रहे हो तो तुम इस संसार के नहीं हो। जब तुम बाहर जाओगे तुम सुरक्षित रहोगे। इसलिए प्रचार जो भक्त करते हैं उनका साधना बहुत पक्का होना चाहिए। इस दृष्टांत से हम समझ सकते हैं। तो एक शिष्य ने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा, अगर बाहर जाके मैं प्रचार करूं, अधिक से अधिक अभक्तों के संग में आऊं तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा क्या। प्रभुपाद बोले, नहीं, यदि तुम रोज मंगल आरती अटेंड करते हो, भक्तों के संग में बैठकर नियमित रूप से जप करते हो, नीति नियमों का पालन करते हो, ये सब तुम कर रहे हो रोज, तो तुम इस संसार के नहीं हो, तुम आध्यात्मिक जगत के हो। और जब तुम बाहर जाओगे प्रचार करने के लिए तो तुम सुरक्षित रहोगे, माया तुमको स्पर्श नहीं कर पाएगी। इसलिए प्रचार करना आवश्यक है, लेकिन प्रचार के साथ साथ हमारा साधना भी अच्छा होना चाहिए। साधना अच्छा होगा तो बाहर जाके हम लोगों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं ले पाएंगे, हम अपना प्रभाव उन पे डाल पाएंगे। खरगोशों को मत मारो। सोम, एक सुबह की सैर के दौरान न्यू वृंदावन में कुछ क्षत्रिय भक्त थे जिन्हें भक्तों की रक्षा हेतु नियुक्त किया गया था। उनमें से एक ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, क्या यह उचित होगा यदि हम कुछ खरगोशों और भूमि शूकरों को मार दें। वे कृष्ण की बगिया से सब्जियां खा रहे हैं, देवताओं और भक्तों से चोरी कर रहे हैं, क्या उन्हें मारना उचित है। प्रभुपाद ये सुनकर व्यथित हो गए। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें इतना उपजाना चाहिए कि वे भी खा सके। वे सुनकर स्पष्ट रूप से बहुत चिंतित हो गए थे और उन्होंने बलपूर्वक कहा कि उन्हें मारना नहीं चाहिए। तो एक सुबह की सैर में न्यू वृंदावन में कुछ क्षत्रिय भक्त थे, तो उनको भक्तों की रक्षा, मंदिर की रक्षा करने हेतु नियुक्त किया गया था। तो उसमें से एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद को पूछा, क्या हम खरगोशों को
मार सकते हैं, भूमि शुक्रों को मार सकते हैं। ये ऐसे जीव हैं जो भगवान की बगिया में आकर सब्जियां खा जाते हैं, भक्तों की बगिया में से सब्जियां चोरी करते हैं। तो क्या उन्हें मारना उचित है? तो जब प्रभुपाद जी ने ये सुना तो वे दुखी हो गए, व्यथित हो गए। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, उनको मारना नहीं है, तुम जितना उगा रहे हो उससे अधिक उगाओ, जिससे वे भी खा सके। तो साधु कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करता है, और जीव की हत्या जब होते हुए देखता तो व्यथित हो जाता है, कष्ट में आ जाता है, दुखी हो जाता है। तो प्रभुपाद जी फिर पुनः बोले बलपूर्वक, उन्हें मारना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी ये सुनकर स्पष्ट रूप से बहुत चिंतित हो गए थे। मेरे रत्न सोम, उस यात्रा की एक और घटना यह थी कि जब शिल प्रभुपाद महल से बाहर निकल रहे थे तो बलिमर्दन ने कहा, ओ शिल प्रभुपाद, कृष्ण पुस्तक में कहा गया है कि द्वारका के महलों की दीवारें रत्नों से जड़ी थी और उन्हीं से महल आलोकित होते थे। प्रभुपाद वहीं रुक गए। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और वहां उपस्थित भक्तों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये भक्त ही मेरे रत्न हैं। कितना सुंदर प्रभुपाद जी का भाव है। तो बलिमर्दन प्रभु एक बार प्रभुपाद जी को बोले, द्वारका में ऐसे महल हुआ करते थे, उन महलों की जो दीवारें थी वो रत्नों से जड़ी हुई थी, और रत्नों से जो प्रकाश निकलता था उसी से महल आलोकित होता था। तो प्रभुपाद जी रुक गए। प्रभुपाद जी ने छड़ी उठाकर अपने शिष्य, अपने भक्तों की ओर इशारा करते हुए बोला, मेरे रत्न तो ये सब भक्त हैं, ये भक्ति मेरे रत्न हैं जो इस आंदोलन आंदोलन को प्रकाशित कर रहे हैं प्रचार के माध्यम से। इतनी सुंदर लीलाएं हैं, इसको हमें सुनते रहना चाहिए। आगे भी कुछ लीलाएं हैं, उसको हम सुनने का प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।